अनिका एक मध्यम परिवार की लड़की थी जो पढ़ाई में अव्वल और सुंदर थी। उसके पिता रमाकांत जी एक सरकारी कर्मचारी थे और परिवार का मान सम्मान सबसे ऊपर रखते थे। अनिका की मां शालिनी जी घर संभालने के साथ साथ अपनी बेटी को हर कदम पर प्रेरित करती थी। अनिका 25 वर्ष की होने वाली थी और उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगे थे। घर पर अक्सर यह चर्चा होती कि कौन सा लड़का उनके परिवार और बेटी के लिए उपयुक्त रहेगा। इसी बीच एक रिश्ता आया। लड़के का नाम कुणाल था। वह एक कंपनी में इंजीनियर था और शहर के नामी गिरामी परिवार से ताल्लुक रखता था। कुणाल के परिवार ने अनिका को देखने का प्रस्ताव रखा। सबने मिलकर अनिका को सजाया संवारा तैयार किया। जब कुणाल और उसके माता पिता अनिका के घर आए तो माहौल में उत्साह के साथ साथ हल्का तनाव भी था। कुणाल की मां ने अनिका को पसंद कर लिया और कुणाल ने भी उसे देखकर मुस्कान दी। बातचीत के बाद कुणाल के पिता ने एक चौंकाने वाली शर्त रखी। हमें लड़की पसंद है, लेकिन शादी में 15 लाख रुपए नगद और एक कार चाहिए। यह हमारी शर्त है। यह सुनते ही अनिका के माता पिता की खुशी जैसे काफूर हो गई। शालिनी जी का चेहरा उतर गया और रमाकांत जी गहरी सोच में पड़ गए। वही अनिका ने कुणाल की ओर देखा, शायद यह जानने के लिए क्या वह इस शर्त के साथ सहमत है। अनिका और उसका परिवार कुणाल के पिता की दहेज की मांग सुनकर स्तब्ध थे। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रमाकांत जी ने विनम्रता से कहा, हमारी बेटी अनिका आत्मनिर्भर और संस्कारी है। हम उसे दहेज देकर नहीं, बल्कि उसके गुणों के आधार पर विदा करना चाहते हैं। कुणाल के पिता का चेहरा तन गया। उन्होंने कहा, हमने अपनी शर्त स्पष्ट कर दी है। अगर यह स्वीकार नहीं है तो आप सोच लीजिए। हमें रिश्ता तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अनिका ने अपने माता पिता की तरफ देखा। शालिनी जी की आंखों में चिंता और दर्द था, लेकिन रमाकांत जी ने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कुणाल के परिवार से कहा, शादी एक रिश्ता है, सौदा नहीं। हम इस शर्त पर सहमत नहीं हो सकते। कुणाल, जो अब तक चुप था, अचानक बोल उठा, पापा, क्या वाकई दहेज लेना जरूरी है? अनिका मुझे पसंद है और हमें यह रिश्ता सिर्फ उसकी काबिलियत पर जोड़ना चाहिए, ना कि पैसों पर। कुणाल के शब्दों ने माहौल को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे गुस्से से चुप करा दिया। तुम्हें यह बात समझने की जरूरत है कि समाज में हमारी इज्जत ऐसे ही बनी रहती है। दहेज एक परंपरा है और इसे निभाना हमारा हक है। अनिका ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, अगर शादी के लिए पैसे जरूरी है तो मुझे खेद है, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अनिका की यह बात सुनकर कुणाल को झटका लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके माता पिता खड़े हो गए और बोले, अगर तुम्हें यह रिश्ता नहीं चाहिए तो ठीक है, हमें भी ऐसे परिवार में शादी करने की जरूरत नहीं। कुणाल के परिवार वालों के जाने के बाद घर में गहरी खामोशी छा गई, लेकिन अनिका के दिल में संतोष था कि उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अनिका के घर का माहौल बदला हुआ था। रमाकांत जी और शालिनी जी भले ही अनिका के फैसले से सहमत थे, लेकिन समाज के ताने और दबाव ने उनकी चिंता बढ़ा दी। पड़ोसी और रिश्तेदारों को जैसे ही इस घटना की भनक लगी, चर्चा शुरू हो गई। आजकल की लड़कियां तो जरा भी समझौता नहीं करती, एक पड़ोसी ने कहा। रमाकांत जी जरा झुक जाते तो बेटी की शादी हो जाती, किसी रिश्तेदार ने ताना मारा। अनिका हर बात सुन रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह समाज के इन दकियानूसी विचारों के सामने झुकेगी नहीं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं आज झुक गई तो यह सिर्फ मेरी नहीं, हर लड़की के आत्मसम्मान की हार होगी। शालिनी जी ने अनिका को गले लगाया और कहा, तू सही कह रही है बेटी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी।
लेकिन रमाकांत जी बहुत चिंतित है। उधर कुणाल भी अपने घर में परेशान था। उसे अनिका की बातों ने झकझोर दिया था। उसने अपने माता पिता से कहा, पापा, हम जिस समाज की इज्जत की बात कर रहे हैं वही समाज गलत परंपराओं को बढ़ावा देता है। क्या हमें सच में यह दहेज चाहिए? कुणाल के पिता जसवीर जी भड़क उठे। तुम अब हमें सिखाओगे? तुम्हारी शादी हमारी शर्तों पर ही होगी। कुणाल ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो फिर मुझे यह रिश्ता तोड़ना होगा। मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। इसी बीच अनिका ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह अपने गांव में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करने लगी। उसकी बातें न सिर्फ युवाओं को बल्कि बुजुर्गों को भी प्रभावित कर रही थी। कुछ दिनों बाद अनिका को एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में कुणाल भी आया था, लेकिन अनिका को यह पता नहीं था। जैसे जैसे अनिका ने दहेज और समाज की कुरीतियों पर अपने विचार साझा किए, कुणाल का विश्वास बढ़ता गया कि उसने अनिका के आत्मसम्मान के नजरअंदाज करने की कोशिश करके गलती की थी। कुणाल ने तय कर लिया कि वह अनिका से माफी मांगेगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। अनिका के भाषण ने कुणाल के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। जब उसने अनिका को मंच पर आत्मविश्वास के साथ बोलते देखा, तो उसे महसूस हुआ कि अनिका ने जिस आत्मसम्मान की बात की थी वह वाकई मूल्यवान थी। कुणाल ने तय किया कि वह इस रिश्ते को जोड़ने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। घर लौटने के बाद कुणाल ने अपने माता पिता जसवीर जी और शांति जी से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, पापा, मैं अनिका से माफी मांगना चाहता हूँ। उसने सही कहा था कि शादी में दहेज की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार कर ले तो यह न केवल मेरी खुशी होगी बल्कि समाज के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। शांति जी ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, तुम नहीं समझते, समाज में हमारी इज्जत हमारे रीति रिवाजों से जुड़ी है। बिना दहेज के शादी करना हमारी परंपरा का अपमान होगा। कुणाल ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यह परंपरा किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है तो यह गलत है। मैं इस परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर कुणाल के पिता गुस्से में आ गए। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहना चाहते हो तो यह घर छोड़ना होगा। हमें ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जो हमारे खिलाफ जाए। कुणाल के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह सोच में पड़ गया कि क्या अपने सिद्धांतों के लिए अपने परिवार से अलग होना सही होगा, लेकिन उसके दिल में यह भी था कि अगर वह पीछे हट गया तो उसको जीवन भर पछतावा रहेगा। उधर अनिका को कुणाल की किसी भी योजना की भनक नहीं थी। वह अपने काम में व्यस्त थी और खुद को इस रिश्ते से पूरी तरह दूर कर चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह उम्मीद थी कि कुणाल शायद अपने फैसलों पर दोबारा विचार करेगा। कुणाल ने आखिरकार अपने घर से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने दिल की सुनूंगा। मैं अनिका से बात करूंगा और अगर वह मुझसे शादी के लिए तैयार होगी तो मैं बिना किसी शर्त के उसे अपनाऊंगा। कुणाल ने अनिका से मिलने का फैसला किया। उसने सोचा कि क्या अनिका उसकी माफी स्वीकार करेगी और उसके साथ नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार होगी। वह जानता था कि अनिका से माफी मांगना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था कि सच्चे दिल से की गई कोशिश रंग लाएगी। अनिका अपने काम में व्यस्त थी। जब उसे कुणाल का फोन आया, उसने कुछ पल तक फोन को देखा, लेकिन जवाब देने का मन नहीं किया। उसे लगा कि अब पुरानी बातों पर लौटने का कोई फायदा नहीं है। कुणाल ने दोबारा फोन किया। इस बार अनिका ने उठा लिया।
अनिका, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज। कुणाल ने धीमी आवाज में कहा। मिलने का क्या मतलब है कुणाल जी? अपनी हमने अपनी राहें अलग कर ली है। अनिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया। बस एक मौका दो, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, कुणाल ने विनती की। थोड़े मन मंथन के बाद अनिका ने उसे अगले दिन एक कैफे में मिलने के लिए कहा। अगले दिन जब वे मिले तो कुणाल ने गहरी नजरों से अनिका को देखा और कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, लेकिन मैंने समझ लिया है कि मैं गलत था। मैंने अपने परिवार और परंपराओं से अलग होने का फैसला कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, बिना किसी शर्त के। अनिका ने कुणाल की बातें सुनी, लेकिन उसका दिल अब भी आशंकाओं से भरा था। उसने कहा, कुणाल, क्या तुम्हारा यह फैसला सच में स्थायी है, या यह सिर्फ मेरी सहानुभूति पाने का तरीका है? मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सबसे पहले है। कुणाल ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद देखो कि मैंने अपने परिवार से अलग होकर अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया है, और मैं यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते बराबरी पर बनने चाहिए। अनिका के मन में हलचल थी। उसने कुणाल के प्रयासों को सराहा, लेकिन उसने तुरंत कोई फैसला नहीं किया। उसने कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो वक्त इसका सबसे बड़ा सबूत है। मैं तुम्हें जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दूंगी। मुझे यकीन करने का वक्त चाहिए। कुणाल ने सिर झुकाकर हाँ करी। वह जानता था कि अब उसे खुद को साबित करना होगा। कुणाल ने अनिका से वादा किया था कि वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत करेगा और उसे विश्वास दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। उसने अपना घर छोड़ दिया और एक छोटे किराए के मकान में रहने लगा। कुणाल ने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और अपनी माँ को फोन कर कहा, पापा को बता दीजिए कि मैं उनसे अलग रहा हूँ, लेकिन उनका बेटा हमेशा उनके उसूलों से नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों पर। अनिका अपने काम और महिलाओं की सशक्तिकरण की मुहिम में व्यस्त थी, लेकिन कुणाल के बारे में कभी कभी सोचती, क्या वाकई कुणाल बदल सकता है? क्या वह अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखता है? कुणाल ने अनिका को प्रभावित करने के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, बल्कि छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। उसने अनिका के द्वारा आयोजित महिलाओं के सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया। वहां पहुंचकर कुणाल ने दर्शकों के बीच बैठकर अनिका को सुना। उसके विचार और उसके उद्देश्य ने कुणाल को और प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में जब अनिका दर्शकों से बात कर रही थी, कुणाल ने उससे कहा, तुम्हारे शब्द सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है और एक प्रेरणा है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। अनिका थोड़ी चौंकी लेकिन संयमित रही। उसने कहा, शब्दों को सुनना आसान है, लेकिन उन पर अमल करना मुश्किल। वक्त बताएगा कि तुम सच में बदले हो या नहीं। कुणाल ने उसकी बात को सहजता से लिया। उसने कहा, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं हर दिन मेहनत करूंगा। मैं यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रह सकूं। इसी बीच अनिका के परिवार पर भी समाज का दबाव बना हुआ था। पड़ोसी और रिश्तेदार अब भी दहेज की परंपरा के खिलाफ रमाकांत जी के फैसले को सवालों के घेरे में रख रहे थे। शालिनी जी ने अनिका से कहा, बेटी, मुझे तुम्हारे फैसले पर गर्व है, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर डर लगने लगा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब सही दिशा में जा रहा है? अनिका ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान के लिए डटे रहना होगा। अगर कुणाल सच में बदला है तो हमें जल्द ही इसका सबूत मिलेगा। कुणाल अब एक नई पहचान के साथ समाज में खड़ा था। उसने अपने दोस्त, सहकर्मी और अन्य लोगों को दहेज के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया।
कुणाल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने दहेज के खिलाफ अपनी लड़ाई को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वह अनिका के बताए विचारों और उसके कार्यक्रमों से प्रेरित होकर जागरूकता फैलाने लगा। अपने सहकर्मियों और दोस्तों को समझाने के बाद उसने अपने ऑफिस में एक अभियान चलाया, जहां सभी कर्मचारियों ने दहेज के बिना शादी की शपथ ली। अनिका ने भी कुणाल के बदले हुए रवैये के बारे में सुना। उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि कुणाल अब अपने परिवार से अलग रहकर एक स्वतंत्र जीवन जी रहा है और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। अनिका ने सोचा शायद कुणाल सच में बदल रहा है, लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी होगा? इसी बीच कुणाल ने अनिका को एक कार्यक्रम में फिर से आमंत्रित किया, जिसे उसने खुद आयोजित किया। कार्यक्रम का विषय था दहेज जैसी कुप्रथा पर। अनिका ने कुणाल का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब वह कार्यक्रम में पहुंची तो उसने देखा कि कुणाल मंच पर खड़ा होकर बोल रहा था। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था और समाज को बदलने का संदेश दे रहा था। दहेज लेना और देना यह एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक अपराध है। यह न केवल एक लड़की और उसके परिवार को चोट पहुंचाता है, बल्कि हमारे समाज को भी कमजोर बनाता है। मुझे गर्व है कि मैंने खुद इस परंपरा को छोड़ने का फैसला किया और यह बदलाव मैंने अपनी गलती को समझने के बाद किया। अगर मैं बदल सकता हूँ तो आप सब भी बदल सकते हैं। अनिका ने कुणाल की बातें ध्यान से सुनी। यह वही आदमी था जिसने कभी दहेज के पक्ष में चुप्पी साधी थी और आज वह समाज के सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा था। कार्यक्रम के बाद कुणाल ने अनिका से मुलाकात की। उसने कहा, अनिका, मैं नहीं जानता कि मेरे प्रयास तुम्हारे लिए काफी है या नहीं, लेकिन मैंने यह बदलाव तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि अपनी सोच को सुधारने के लिए किया है। अगर तुम मुझे एक और मौका देने को तैयार हो, तो मैं इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। अनिका ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी कोशिशें सच में सराहनीय है कुणाल, लेकिन मेरा भरोसा अभी पूरी तरह वापस नहीं आया है। मुझे तुम्हारे बदलाव को और परखने का वक्त चाहिए। रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्मों से बनते हैं। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं वक्त दूंगा और अपने कर्मों से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा और उसे अपनी जिंदगी के हर फैसले को उसी सोच के आधार पर आगे बढ़ाना शुरू किया। वह जानता था कि उसके कर्म ही अनिका का भरोसा वापस ला सकते हैं। उधर अनिका भी कुणाल के बदलाव के पर नजर रखे हुए थी। वह यह देखना चाहती थी कि कुणाल का यह प्रयास सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए है या सचमुच उसकी सोच में आया स्थायी बदलाव है। एक दिन अनिका को खबर मिली कि कुणाल ने अपने शहर के एक स्कूल में एक सेमिनार आयोजित किया है। इस सेमिनार का उद्देश्य युवा लड़कों और लड़कियों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करना था। अनिका ने सोचा कि यह सेमिनार बिना बताए देखने जाएगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि कुणाल बच्चों से बात कर रहा था। वह उनके सामने खड़े सहज और प्रेरणादायक अंदाज में कह रहा था, हमारी शादी की रीति रिवाज तभी खूबसूरत बनेंगे जब वे बराबरी पर आधारित होगी। दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना हम युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर आज हम इसे नहीं रोकेंगे तो यह हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंच जाएगी। सेमिनार खत्म होने के बाद अनिका ने कुणाल को बधाई दी। उसने कहा, तुम्हारी बातें वाकई दिल को छू गई, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि एक सही सोच को अपनाने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। कुणाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैं खुद को बेहतर बनाने के इस सफर पर चलते रहना चाहता हूँ और अगर तुम मेरा साथ दो तो यह सफर और भी खूबसूरत हो सकता है। इसी बीच कुणाल के घर में माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी माँ, जो पहले दहेज प्रथा के पक्ष में थी, अब उसकी सोच पर गौर करने लगी थी। एक दिन उन्होंने कुणाल से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी बातें अब समझ में आने लगी है।
शायद हमने सचमुच गलत रिवाज को बढ़ावा दिया था। मुझे गर्व है कि तुमने इसे बदलने का साहस किया। कुणाल ने अपनी माँ के इस बदलाव को खुशी से स्वीकार किया। उसने सोचा कि अगर उसकी माँ बदल सकती है तो शायद उसके पिता भी वक्त के साथ समझ जा पाएंगे। अनिका के परिवार में भी ये चर्चा थी कि कुणाल अब पूरी तरह बदल चुका है। रमाकांत जी ने शालिनी जी से कहा, कुणाल का बदला हुआ रवैया देखकर लगता है कि वह हमारी बेटी के काबिल है, लेकिन हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यह देखना होगा कि उसका यह बदलाव स्थायी है या नहीं। कुणाल और अनिका के जीवन में बदलाव की लहरें चल रही थी। कुणाल का समर्पण और समाज में उसकी जागरूकता की पहल अब सबके सामने थी। वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से बदलाव ला रहा था, लेकिन क्या यह बदलाव उनकी राह को आसान बना सकता था? अनिका के मन में कुणाल को लेकर विश्वास तो बढ़ा था, लेकिन अभी भी वह पूरी तरह सहज नहीं थी। उसने सोचा, क्या यह बदलाव सच्चा और स्थायी है या यह सिर्फ मेरी सहानुभूति पाने का एक प्रयास है? इसी बीच कुणाल ने अपनी माँ और बहन को भी दहेज के खिलाफ प्रेरित कर दिया था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, कुणाल, तुम्हारी बातें अब मुझे सही लगने लगी है। हमने जो रिवाज मानी थी वे वाकई गलत थी। तुम्हारी सोच को देखकर मुझे गर्व है। उधर रमाकांत जी ने भी अनिका से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ, लेकिन कुणाल का परिवार अब क्या सोचता है? अगर वे सच में अपने पुराने विचारों से पीछे हट गए हैं, तो शायद हमें इस रिश्ते पर दोबारा विचार करना चाहिए। अनिका ने पिता की बात सुनी और सोचा कि इस बारे में कुणाल से साफ साफ बात करनी चाहिए। उसने कुणाल से मुलाकात का समय तय किया। जब दोनों मिले तो अनिका ने सीधा सवाल किया, कुणाल, तुमने अपना घर छोड़ा, अपने विचार बदले, लेकिन क्या यह सब सिर्फ मेरे लिए था या तुम सच में अपनी सोच को बदलने में सफल हो गए हो? कुणाल ने गंभीरता से जवाब दिया, अनिका, यह सफर मैंने अपने लिए शुरू किया था। तुम्हारी बातें सिर्फ एक शुरुआत थी। आज मैं ये बदलाव इसीलिए जी रहा हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरे विचार गलत थे। तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो या नहीं, यह बदलाव स्थायी रहेगा। अनिका उसकी बातों से प्रभावित हुई, लेकिन उसने कहा, मैं अभी भी तुम्हारे परिवार को लेकर चिंतित हूँ। तुम्हारे पिता के विचार अब भी वही है। क्या हम उनके साथ एक समान और सम्मानजनक रिश्ता बना पाएंगे? कुणाल ने आश्वासन दिया, मैं अपने पिता को भी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वह नहीं बदले तो मैं फिर भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहूंगा। यह सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यह समाज में बदलाव की बात है। इस बीच कुणाल के पिता ने भी महसूस किया कि उनका बेटा उनसे दूर हो रहा है। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की, जिन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कुणाल की सोच सही है। धीरे धीरे कुणाल के पिता को यह बात समझ में आने लगी कि रीति रिवाज का बदलने का समय आ गया है। अनिका ने कुणाल से कहा, अगर तुम्हारा परिवार इस बदलाव को स्वीकार करता है तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कुणाल का बदलाव और उसके प्रयास समाज में चर्चा का विषय बन चुके थे। वह अपनी पुरानी गलतियों से सुधारने के साथ साथ दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत अभियान चला रहा था। हालांकि उसके और अनिका के बीच का रिश्ता अभी भी एक मोड़ पर खड़ा था। अनिका ने कुणाल के बदलाव को देखा और उसकी ईमानदारी को महसूस किया, लेकिन उसके मन में कुणाल के परिवार की सोच को लेकर अब भी संदेह था। क्या उनका परिवार सच में दहेज के खिलाफ हो पाया था या यह सिर्फ कुणाल की कोशिशों तक सीमित था? उधर कुणाल के पिता को अपने बेटे की दूरियां खलने लगी थी। उन्होंने सोचा कि कुणाल उनसे क्यों अलग हो गया है। कुणाल की मां ने एक दिन उनसे कहा, आपकी जिद और पुरानी सोच ने हमारे बेटे को हमसे दूर कर दिया है। क्या आप नहीं देख सकते कि वह कितना सही कर रहा है? कुणाल के पिता चुप रहे, लेकिन उनके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी।
उन्होंने सोचा कि एक बार कुणाल से बात करनी चाहिए। एक दिन कुणाल के पिता ने उससे मिलने का फैसला किया। वे उसके छोटे से किराए के मकान पर पहुंचे और बोले, कुणाल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातें मुझे समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अब मैं महसूस करता हूँ कि तुम सही हो। मुझे गर्व है कि तुमने दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई। कुणाल ने अपने पिता की बात सुनी और उनकी ओर देखा। उसने कहा, पापा, मैं चाहता हूँ कि यह बदलाव सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। क्या आप मेरा साथ देंगे? कुणाल के पिता ने हामी भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैंने पहले तुम्हारी बातों को नहीं समझा, लेकिन अब मैं भी दहेज के खिलाफ खड़ा रहूंगा। अब अनीका को यह खबर मिली कि कुणाल का पूरा परिवार अब दहेज के खिलाफ खड़ा है, तो वह थोड़ा सुकून महसूस करने लगी। लेकिन उसने सोचा, क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा? क्या हम सच में एक बराबरी वाले रिश्ते की नींव रख सकते हैं? अनीका ने कुणाल को बुलाया और कहा, तुम्हारे परिवार का यह बदलाव खुशी की बात है, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि यह सोच वक्त के साथ बनी रहेगी या नहीं। मैं रिश्ते में कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती। कुणाल ने उसकी बात का सम्मान करते हुए कहा, तुम्हारी शंका जायज है अनीका, लेकिन मैं और मेरा परिवार अब इस बदलाव के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि दहेज के बिना भी रिश्ते खूबसूरत हो सकते हैं। कुणाल और उसके परिवार के इस कदम ने समाज में हलचल मचा दी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने रमाकांत जी और शालिनी जी को बधाई दी कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। रमाकांत जी ने कुणाल के माता पिता से कहा, अगर हम अपने बच्चों का साथ दें तो वे हमारे समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमें गर्व है कि हमारी बेटी और आपका बेटा इस बदलाव के उदाहरण बन रहे हैं। अनीका और कुणाल ने इस बात पर सहमति जताई कि रिश्ते की नींव आत्मसम्मान और बराबरी पर होनी चाहिए। कुणाल का बदलता जीवन और उसके प्रयासों ने धीरे धीरे समाज और परिवार में असर डालना शुरू कर दिया था। अनीका को अब यकीन होने लगा था कि कुणाल ने जो बदलाव किया है वह सिर्फ उसे प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सोच को सुधारने के लिए किया है। लेकिन रिश्ते की मजबूती के लिए कुणाल के परिवार का समर्थन भी जरूरी था। कुणाल के पिता धीरे धीरे अपने बेटे की बातों पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि कुणाल ने अपने काम और विचारों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत की थी। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शायद कुणाल सही कह रहा है। हमने अपने रीति रिवाज के नाम पर गलत धारणाओं को बढ़ावा दिया है। दहेज की प्रथा हमारे बच्चों की खुशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। यह सुनकर कुणाल की मां ने कहा, अगर आप सच में यह मानते हैं तो हमें अपने बेटे को वापस बुलाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। उसने जो किया वह परिवार की इज्जत को बचाने के लिए था, ना कि खत्म करने के लिए। उधर कुणाल ने अनीका से मिलने का फैसला किया। वह चाहता था कि उनके बीच की दूरियां खत्म हो। जब वह अनीका से मिला तो उसने कहा, अनीका, मेरे परिवार में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। पापा ने पहली बार माना है कि दहेज लेना और देना गलत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचो। अनीका ने गहरी सांस ली और कहा, कुणाल, मुझे खुशी है कि तुम्हारे परिवार में बदलाव आ रहा है, लेकिन यह बदलाव स्थायी होना चाहिए। मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। मुझे तुम्हारे परिवार के साथ खुलकर बात करनी होगी, ताकि यह तय कर सकूं कि यह सिर्फ तुम्हारे प्रयासों का नतीजा है या उनका भी सच्चा निर्णय है। कुणाल ने अपने माता पिता को अनीका और उसके परिवार से मिलने के लिए राजी किया। जब दोनों परिवार मिले तो कुणाल के पिता ने अनीका के माता पिता से माफी मांगी। उन्होंने कहा, हमने पहले जो भी कहा उसके लिए हमें खेद है। अब हमें समझ में आ गया है कि दहेज की प्रथा
समाज के लिए हानिकारक है। हम कुणाल और अनिका के रिश्ते को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। यह सुनकर अनिका और उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रमाकांत जी ने कहा, यह केवल अनिका की जीत नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक संदेश है। अगर हम सब मिलकर यह ठान ले कि दहेज को खत्म करेंगे तो यह समाज जल्द ही बदल जाएगा। अनिका ने कुणाल की तरफ देखा और कहा, तुमने जो बदलाव लाया है वह हमारे रिश्ते के लिए एक मजबूत नींव है। मैं अब इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हम समाज में और भी बदलाव लाने के लिए काम करें। कुणाल ने खुशी से हामी भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। यह रिश्ता सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बनेगा। कुणाल और अनिका के रिश्ते को अब दोनों परिवारों का आशीर्वाद मिल चुका था। दोनों की सगाई का आयोजन हुआ, जिसमें कुणाल ने सबके सामने वादा किया, यह केवल हमारी सगाई नहीं है बल्कि समाज में एक नई सोच की शुरुआत है। मैं और अनिका मिलकर दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सगाई में मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजाई। कई लोगों ने इस पहल की तारीफ की, लेकिन कुछ लोगों ने इसे केवल दिखावा समझा। सगाई के बाद कुणाल और अनिका ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया। वे जगह जगह जाकर लोगों को दहेज प्रथा के नुकसान समझाने लगे। दहेज एक अभिशाप है, कुणाल ने एक सभा में कहा। यह केवल महिलाओं को नहीं बल्कि उनके परिवारों को भी कर्ज में डुबो देता है। हमें इस प्रथा को खत्म करना होगा। हालांकि समाज के कई लोग इस बदलाव के खिलाफ थे। कुणाल के कुछ रिश्तेदारों ने कहा, कुणाल को खुद को बड़ा हीरो समझने की जरूरत नहीं है। ये पुरानी परंपराएं इतनी आसानी से नहीं बदलेगी। अनिका ने इन आलोचनाओं पर ध्यान न देते हुए काम जारी रखा। उसने महिलाओं के समूह बनाए जहां वे अपनी आवाज उठाने लगी। अगर हमें अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन चाहिए तो हमें दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करना होगा, उसने महिलाओं से कहा। धीरे धीरे कई महिलाएं अनिका के साथ जुड़ने लगी। अब यह लड़ाई केवल कुणाल और अनिका की नहीं बल्कि पूरे समाज की हो गई है। कुणाल और अनिका ने अपनी शादी के निमंत्रण में एक विशेष संदेश लिखा, हमारे विवाह में आपका स्वागत है, लेकिन कृपया कोई उपहार या दहेज न लाए। आपकी शुभकामनाएं ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। यह संदेश समाज में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे सराहा तो कुछ ने इसे मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सब दिखावे के लिए है। आखिर शादी में बिना दहेज के बात नहीं बनती। शादी के दिन एक चौंकाने वाली घटना घटी। कुणाल के एक करीबी रिश्तेदार ने शादी के दौरान अनिका के पिता को कुछ नकदी और गहने देने की पेशकश की। यह सुनते ही कुणाल ने शादी रोक दी और कहा, अगर यह रिश्ता बिना दहेज के नहीं हो सकता तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। मैंने समाज को बदलने का वादा किया है और मैं इसे निभाऊंगा। कनिका ने कुणाल का समर्थन करते हुए कहा, हमारा रिश्ता किसी लेन देन पर आधारित नहीं है, यह हमारे प्यार और विश्वास पर बना है। अगर कोई इसे समझ नहीं सकता तो हम ऐसे रिश्ते के बिना भी खुश हैं। कुणाल और अनिका की इस साहसिक पहल ने वहां मौजूद सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार रिश्तेदारों ने अपनी गलती मानी और दहेज की पेशकश वापस ले ली। शादी पूरी सादगी और शुभकामनाओं के साथ संपन्न हुई। यह शादी समाज में एक मिसाल बन गई और कई लोग अब दहेज प्रथा के खिलाफ खड़े होने लगे।
कुणाल और अनिका की शादी के बाद उनकी कहानी ने समाज में हलचल मचा दी। अखबारों और सोशल मीडिया पर उनकी शादी चर्चा का विषय बन गई। लोग उनके साहसिक कदम की तारीफ करने लगे तो कुछ ने इसे दिखावा बताया, लेकिन एक बात तय थी, उनकी पहल ने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला कई लोगों को दिया। अनिका ने शादी के बाद महिलाओं के एक संगठन की स्थापना की। यह संगठन उन महिलाओं की मदद करता जो दहेज प्रथा की वजह से पीड़ित थी। हमारे पास शिकायतें आ रही है, अनिका ने कुणाल से कहा। कई परिवार दहेज के लिए अपनी बहुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमें उन्हें न्याय दिलाना होगा। कुणाल ने सुझाव दिया, हम कानून और प्रशासन से सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा हमें पीड़ित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करना चाहिए। अनिका और कुणाल ने मिलकर महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए। सिलाई, बुनाई और छोटे व्यवसायों का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। जब महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तो वे किसी पर भी निर्भर नहीं रहेगी। दहेज जैसी कुरीतियां उन्हें तोड़ नहीं पाएगी, अनिका ने कहा। धीरे धीरे कुणाल और अनिका के रिश्तेदार, जो पहले उनके फैसलों की आलोचना कर रहे थे, अब उनके काम को समझने लगे। कुणाल के चाचा ने कहा, पहले हमें लगता था कि ये दिखावा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यह समाज में बदलाव लाने की सच्ची कोशिश है। अनिका के पिता, जो पहले दहेज के लिए मजबूर महसूस करते थे, अब गर्व से कहते, मेरी बेटी ने मुझे सही राह दिखाई। दहेज के बिना शादी भी खुशहाल हो सकती है। यह केवल सोच बदलने की बात है। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। एक सभा के दौरान जब कुणाल और अनिका का दहेज प्रथा के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तभी कुछ लोगों ने सवाल उठाया, आपकी बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में दहेज खत्म करना नामुमकिन है। समाज इसे कभी नहीं मानेगा। अनिका ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, बदलाव हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। अगर हम आज एक कदम बढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसे मंजिल तक पहुंचाएगी। कुणाल और अनिका की कहानी केवल एक आंदोलन नहीं, बल्कि प्रेरणा बन चुकी थी। कई युवाओं ने दहेज के बिना शादी करने की कस्में खाई। एक लड़के ने कहा, मैंने अपने माता पिता से कह दिया है कि मेरी शादी बिना दहेज के होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लड़की ने कहा, मैं अपनी शादी में दहेज की कोई शर्त स्वीकार नहीं करूंगी। मैं आत्मनिर्भर हूँ और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। कुणाल और अनिका के प्रयासों से कई परिवारों ने अपने बच्चों की शादी में दहेज न लेने का फैसला किया। उनका संगठन लगातार बढ़ रहा था और दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज हर कोने तक पहुंच रही थी। कुणाल और अनिका के प्रयासों से समाज में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि उनकी इस पहल को रोकने के लिए दहेज समर्थक लोग षड्यंत्र रचने लगे। ये लोग हमारे रीति रिवाजों को खराब कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अपनी मंडली में कहा। इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने झूठे आरोप लगाकर कुणाल और अनिका की छवि खराब करने की कोशिश की। अखबारों में खबर छपी कि उनका संगठन केवल पैसों के लिए काम कर रहा है। यह सब झूठ है, अनिका ने नाराज होकर कहा। हमें कुछ करना होगा। हालांकि समाज के एक बड़े हिस्से ने इन झूठी खबरों को नकार दिया। हम जानते हैं कि कुणाल और अनिका का मकसद सही है, हम उनका समर्थन करेंगे, एक बुजुर्ग ने कहा। महिलाओं और युवाओं ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी। दहेज नहीं तो शादी नहीं के नारे हर गली में गूंजने लगे। कुणाल और अनिका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हम पर लगाए गए आरोप निराधार है। हमारा उद्देश्य केवल दहेज प्रथा को खत्म करना है। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी के लिए है, कुणाल ने कहा। अनिका, अगर हमें खुद को साबित करने के लिए और लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस घटना के बाद संगठन मजबूत हो गया।
इस घटना के बाद संगठन और मजबूत हो गया। कुणाल और अनिका ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो दहेज प्रथा से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए था। इससे पीड़ित लोग सीधे हमारे संगठन तक पहुंच सकेंगे। इसी बीच कुणाल के परिवार में भी एक नई सोच ने जन्म लिया। कुणाल की छोटी बहन ने घोषणा की, मैं अपनी शादी में ना दहेज दूंगी ना दूंगी। जो इस पर आपत्ति करेगा वह मुझसे दूर रह सकता है। अनिका के घर में भी बदलाव आया। उनके भाई ने अपनी शादी बिना दहेज के तय कर ली। यह बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से ही संभव है। अनिका ने गर्व से कहा, आंदोलन में शामिल होने के लिए कई प्रभावशाली व्यक्तियों ने आगे आकर मदद की। हम दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। यह सिर्फ कुणाल और अनिका की लड़ाई नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है, एक स्थानीय नेता ने कहा। लेकिन दहेज समर्थक लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने और इसे रोकने के लिए प्रशासन पर दबाव डालना शुरू किया। कनिका को एक गुमनाम धमकी भरा पत्र मिला जिसमें लिखा था, अगर तुमने अपना आंदोलन बंद नहीं किया तो तुम्हारे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिका को मिली धमकी ने कुणाल और उनके संगठन को और सतर्क कर दिया। अब हमें अपने कदम और मजबूती से उठाने होंगे, कुणाल ने टीम से कहा। अगर हम डर गए तो ये लोग अपनी जीत मान लेंगे, लेकिन हमें समाज को दिखाना है कि सही के लिए लड़ने वालों को कोई नहीं हरा सकता, अनिका ने आत्मविश्वास से कहा। टीम ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। इसके साथ ही उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं और युवाओं को जागरूक करना जारी रखा। दहेज प्रथा सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए अभिशाप है। हमें इसे खत्म करना ही होगा, अनिका हर सभा में कहती। इस बीच कुणाल और अनिका के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ने लगी। तुम्हारे साथ इस लड़ाई को लड़कर मुझे लगता है मेरी जिंदगी को एक सही मकसद मिला है, कुणाल ने अनिका से कहा। तुम्हारे साथ रहकर मैंने सीखा कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर साथ हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है, अनिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन उन्होंने इसे आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। हमारा व्यक्तिगत सुख महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आंदोलन उससे भी बड़ा है, कुणाल ने कहा। धीरे धीरे समाज के हर कोने से समर्थन मिलने लगा। कई शहरों और गांवों में लोग दहेज मुक्त विवाह का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। ये कुणाल और अनिका की प्रेरणा का ही नतीजा है, एक स्थानीय शिक्षक ने कहा। टीवी चैनल और अखबारों ने भी उनकी कहानी को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया। यह आंदोलन सिर्फ एक शुरुआत है, हमें इसे अपनी पीढ़ियों के लिए स्थायी बदलाव बनाना होगा, अनिका ने एक इंटरव्यू में कहा। लेकिन दहेज समर्थकों ने हार मानने की बजाय एक बड़ा षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने कुणाल और अनिका के संगठन पर अवैध फंडिंग का झूठा आरोप लगाया और पुलिस को शिकायत की। अब ये जेल जाएंगे और उनका आंदोलन वहीं खत्म हो जाएगा, उन्होंने सोचा। लेकिन कुणाल और अनिका ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सारे दस्तावेज और सबूत पुलिस के सामने पेश किए। हमारे खिलाफ ये आरोप झूठे हैं और हम इसे साबित करेंगे। जांच में पता चला कि आरोप झूठे थे और दहेज समर्थकों ने ही इसे फैलाया था। आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो समाज के हित में काम कर रहे लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। आखिरकार कुणाल और अनिका का संघर्ष रंग लाया। उनके आंदोलन ने देश में दहेज प्रथा के खिलाफ एक नई क्रांति ला दी। कई परिवारों ने दहेज मुक्त विवाह का संकल्प लिया। सरकार ने भी इसी मुद्दे पर सख्त कानून
लागू करने की घोषणा की। इस जीत के बाद कुणाल ने अनिका से अपने दिल की बात कही। अनिका, मैं तुम्हारे साथ हर लड़ाई में खड़ा रहना चाहता हूँ, न सिर्फ इस आंदोलन में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए कुणाल, हमेशा के लिए। उनकी शादी एक साधारण और दहेज मुक्त समारोह में हुई, जो समाज के लिए एक मिसाल बन गई। कुणाल और अनिका की शादी ने समाज में बदलाव की लहर को और तेज कर दिया। उनका सरल और दहेज मुक्त विवाह हर जगह चर्चा का विषय बन गया। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? कई युवाओं ने अपने परिवारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। अनिका और कुणाल ने तय किया कि वे आंदोलन को सिर्फ अपने गांव और जिले तक सीमित नहीं रखेंगे, हमें इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना होगा। अनिका ने कुणाल से कहा, और इसके लिए हमें सभी वर्गों के लोगों को जोड़ना होगा। कुणाल ने सहमति जताई। इस आंदोलन की बढ़ती ताकत को देखकर सरकार भी हरकत में आ गई। उन्होंने दहेज प्रथा को रोकने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। लेकिन कानून से ज्यादा जरूरी है समाज की मानसिकता बदलना। अनिका ने सरकार के साथ एक बैठक में कहा, आप जैसे लोगों के प्रयासों से यह संभव हो सकता है। समिति के अध्यक्ष ने उनकी तारीफ की। हालांकि सभी लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। दहेज समर्थकों ने कई और अफवाहें फैलाने की कोशिश की। यह सब दिखावा है, ये लोग खुद अपनी शादी में दहेज लेंगे, कुछ लोगों ने प्रचार किया। लेकिन कुणाल और अनिका ने अपनी सादगी और सच्चाई से इन अफवाहों को गलत साबित कर दिया। आंदोलन को शहर में ले जाने के लिए उन्होंने एक विशेष अभियान शुरू किया। हर शादी में यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी दहेज ना ले और ना दे। अनिका ने अपने भाषण में कहा, उनके इस अभियान में कई नामी गिरामी हस्तियां और संगठनों ने भी साथ दिया। इस दौरान अनिका और कुणाल के रिश्ते को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हमारे पास अपने लिए समय नहीं बचता, अनिका ने शिकायत की। लेकिन यह लड़ाई हमारी जिंदगी का मकसद है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा? कुणाल ने समझाया। दोनों ने समझौता किया कि वे अपने रिश्ते और आंदोलन के बीच संतुलन बनाएंगे। उनके आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी। भारत में युवा दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। एक विदेशी समाचार चैनल ने रिपोर्ट दी, अनिका और कुणाल ने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था दहेज प्रथा भारत में बंद। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को जागरूक किया और उन्हें दहेज के बिना शादी का संकल्प दिलाया। एक दिन अनिका ने कुणाल से कहा, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन यह अभी अंत नहीं है। हमारे बच्चों को एक ऐसा समाज मिलना चाहिए जहां दहेज शब्द का कोई अस्तित्व ना हो। कुणाल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और इसके लिए हमें हमेशा लड़ते रहना होगा। दहेज मुक्त आंदोलन सिर्फ अनिका और कुणाल की जीत नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने समाज को बदलने की कोशिश की। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सही सोच और मजबूत इरादों के साथ किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।